ओम नमो भगवते रुद्राय। प्रणाम आप सभी को, स्वागत करते हैं आप सभी का। सावन का महीना है। सावन के महीने में शिव की भक्ति ओतप्रोत कर देती है। सावन का महीना जैसे पूरी प्रकृति को हरा कर देता है, ऐसे ही सावन के महीने में शिव की भक्ति पूरे जीवन को हरा भरा कर देती है, खुशियों से भर देती है। सावन का एक एक दिन शिव के नाम का दिन होता है। सावन की प्रत्येक सुबह भगवान शिव के नाम की होती है। सावन की प्रत्येक शाम भगवान शिव के नाम की होती है और सावन की प्रत्येक रात्रि भगवान शिव के नाम की होती है। प्रत्येक आठों प्रहर भगवान शिव की महिमा को गाता है। प्रत्येक देवी देवता यक्ष किन्नर राक्षस सुर असुर जो हैं सब पूरे सावन में उतर कर मानो भगवान शिव का पूजन करते हैं। तो हम शिव साधकों को पीछे तो हटना ही नहीं चाहिए। आप शिव जी का पूजन कर रहे हैं और मैं आपको बता भी रहा हूं समय समय पर जैसे जैसा बनता है। किंतु सबसे सुंदर विषय क्या है, सोमवार कई सोमवार, सावन के मंगलवार, सावन के शनिवार, ये तो हम आपको बताते हुए आ रहे हैं। किंतु जो सावन की विशेष महिमा को बढ़ाती है वो है प्रदोष का व्रत। और देखो इस वर्ष सन 2024 में सावन के महीने का पहला प्रदोष व्रत प्रारंभ होगा 1 अगस्त को। 1 अगस्त को गुरुवार है तो गुरु प्रदोष रहेगा। और गुरु प्रदोष व्रत करने से क्या होता है, बोले विद्या बुद्धि में प्रबलता मिलती है। विद्या बुद्धि में प्रबलता मिलती है। ज्ञान के क्षेत्र में व्यक्ति अग्रसर होता है क्योंकि गुरु ज्ञान के देवता है। इसलिए गुरु प्रदोष का व्रत है। और गुरु प्रदोष का व्रत आपको कैसे करना चाहिए, 1 अगस्त को अपने प्रदोष का व्रत कैसे करना है, ये सारी जानकारी मैं आपको बताना चाहूंगा। बड़े ध्यान से सुनिएगा। देखो विधि क्या करनी है आपने प्रदोष व्रत की। जो भी भक्त प्रदोष का व्रत लेता है उन्हें कुछ नियम और कुछ जानकारियों को अवश्य में धारण करना चाहिए। सावधानी से सुनिए, अच्छी विधि से आपको मैं बताऊंगा प्रदोष व्रत कैसे करें। 1 अगस्त को प्रदोष व्रत है तो आपने एक दिन पहले, प्रदोष व्रत से एक दिन पहले आपने शाम के समय शिवालय में जाना है और शिवालय में जाकर आपने भगवान शिव को एक दिया लगाना है और महादेव को प्रणाम करके ये आशीर्वाद लेना है कि बाबा कल की सुबह आपके दरवाजे में, आपके द्वार में, आपके चौखट पे आकर मैं आपका प्रदोष व्रत का पूजन करूं, मुझे ऐसा आशीर्वाद दें। ठीक है, ये नियम आपका एक दिन पहले का हो गया। दूसरे दिन आपने प्रदोष व्रत धारण करना। नियम, सुबह जल्दी उठना है, आलस्य बिल्कुल नहीं करना। प्रदोष के दिन बिल्कुल भी घर में क्लेश उत्पन्न मत होने देना, शांति बनाकर रखना। यदि प्रदोष के दिन आपने झगड़ा कर लिया, गाली गलौज कर दी, लड़ लिए, तो फिर प्रदोष का कोई अर्थ नहीं रहेगा। जितना हो सके उतना एकाग्रचित्त रहना, क्योंकि व्रत वाले दिन ज्यादा गुस्सा आता है, व्रत वाले दिन ज्यादा भूख लगती है, व्रत वाले दिन आपका ना साहस देखा जाता है, आपका धैर्य देखा जाता है, आपका पेशेंस देखा जाता है और महादेव भी परीक्षा लेती है। इसलिए अपने आप को बनाकर रखिएगा, कहीं से भी डगमगाने मत देना। सुबह जल्दी उठना, सूर्य को पहले अर्घ्य देना, क्योंकि उनके बिना, सूर्य देव को पूजन किए बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता। इसलिए मैं बार बार प्रत्येक व्रत में ये कहता हूं कि कोई भी व्रत करो पहले सूर्य को अर्घ्य जरूर दो। सूर्य अर्घ्य दिए, सूर्य अर्घ्य देने के तदुपरांत फिर आपने तुलसी माता की पूजा करनी। सावन में 2 वृक्षों की पूजा विशेष करनी चाहिए, एक बिल्व वृक्ष, दूसरा तुलसी वृक्ष, दोनों का। तो तुलसी माता का पूजन, वृंदा देवी का पूजन आप कर लीजिए। सूर्य अर्घ्य, तुलसी पूजन, तुलसी में दीप। उसके तदुपरांत आप अपने घर के मंदिर में बैठें, अपनी नित्य की पूजा पाठ करें, दीपदान करें। आपने घर में छोटा सा शिवलिंग रखा होता है, आप उसकी पूजा करें। यदि आप सच्चे शिव के भक्त हैं और आपके घर में शिवलिंग नहीं है तो मुझे बड़ा दुख है यह कहते हुए कि आप अभी तक शिव को समझ नहीं पाए। प्रदोष व्रत करने वाला, सोमवार व्रत करने वाला, शिव को मानने वाला, शिव को अपना इष्ट रूप में मानने वाले के घर में शिवलिंग ना हो तो ये बड़ी दुर्भाग्य की बात। यदि शिवलिंग नहीं है तो अपने घर में रखो, पूजा करो, छोटा सा शिवलिंग। इस तरह से अपनी घर की पूजा को संपन्न करके अब आप क्या करो, एक पूजा की थाली बनाओ। बड़ी ध्यान से सुनना, एक पूजा की थाली बनाओ। पूजा की थाली तैयार करो और पूजा की थाली में 2 मिट्टी के पहले दिए रखो, तिल के तेल के साथ, या लंबी बाती बना के रखनी है आपकी, रुई की बाती बना। उसके उपरांत एक जल का लोटा रखो, उसमें काले तिल डाल दो।
उसके उपरांत आपने क्या क्या रखना है, देखो 11 तिल गिन लीजिएगा, 11 तिल, 11 जौ, साबुत 11 अक्षत चावल के दाने, 11 आपने दुर्वा और 11 आपने बिल्व, ये सामग्री रख लें। ठीक है, अब आप शिवालय में पहुंच जाओ। जो भी पूजा की थाली को लेकर जाओगे ना शिवालय में, उसको ढक कर लेकर जाना, बोलना किसी से नहीं। शिवालय में पहुंचे, महादेव को प्रणाम किया। यदि आपको अच्छी जगह बैठने को मिल जाती है तो आप दक्षिण में बैठो और उत्तर की ओर मुख करके भगवान शिव का पूजन करो। बस इतना ध्यान रखो कि नंदी जी के और शिव के बीच में कभी नहीं बैठना। नंदी जी शिव जी को निरंतर देखते, इसलिए नंदी जी के बीच में नहीं, थोड़ा सा हटकर बैठना चाहिए आपको। ठीक है, इस तरह से आप व्यवस्था, बाकी जैसी व्यवस्था बनती है व्यवस्था के अनुसार भी बैठाया जा सकता है शिवालय। प्रथम आप प्रणाम करो, प्रणाम करो अपने गुरुजनों को जिन्होंने आपको प्रेरणा दी है। अपने इष्ट को प्रणाम करो, अपने कुल के देवी देवताओं को प्रणाम करो। ठीक है, ओम कुल देवाय नमः, ओम इष्ट देवाय नमः, इस तरह से बोल लीजिए। आपने पूजन प्रारंभ करना चाहिए पहले गणेश जी का। कैसे करोगे, ओम श्री गणेशाय नमः, गणेश जी में जल चढ़ाओ। ठीक है, उसके बाद गणेश जी को सिंदूर लगाओ, उसके बाद गणेश जी में कुछ दुर्वा रख दो। 11 दुर्वा तो अलग, लेकिन कुछ दुर्वा अपने साथ एक्स्ट्रा लेके जाना जो आप गणेश जी को लगा सको। ठीक है, तो गणेश जी को दुर्वा चढ़ा दो। उसके बाद कार्तिकेय जी हैं, बगल में ही नंदी जी महाराज रहते हैं, बगल में ही माता गोरा भी रहती, सभी में जल चढ़ा दो। हाँ, सभी में जल, निराश किसी को नहीं कर, सभी में जल चढ़ा दो। उसके तो प्रांत अब आप शिव जी के पास भगवान शिव के लिंग विग्रह में आओ, पहले महादेव को प्रणाम करो और आंखें बंद कर, बाबा मेरा सौभाग्य है कि मैं प्रदोष का व्रत करूं। प्रदोष का व्रत ऐसा व्रत कि हजारों व्रत मुझे छोड़ने पड़े, लेकिन प्रदोष का व्रत करूंगी, और हजारों व्रत करने पड़े तो मैं केवल प्रदोष का व्रत करूं। यह संकल्प है। अद्भुत व्रत है प्रदोष का व्रत। क्या कामनाएं पूरी नहीं, कौन सी कामनाएं पूरी नहीं, प्रत्येक कामनाओं की परिपूर्ति प्रदोष व्रत से होती। संतान हो, सुख हो, वैभव हो, स्वास्थ्य हो, मन की प्रकृति की शुद्धता हो, जीवन की प्रकृति की शुद्धता हो, आप व्यापार की वृद्धि की कामना, प्रत्येक कामनाओं की परिपूर्ति प्रदोष व्रत से हो जाती है। कुंडली में कोई दोष हो, पितृ दोष हो, प्रत्येक दोषों का निवारण प्रदोष व्रत से हो जाता है। इसलिए पीछे नहीं हटना। शादी हो, विवाह हो, विद्या हो, नौकरी, सबके लिए प्रदोष का व्रत सर्वोत्तम व्रत रहता है। इसलिए महादेव को प्रणाम करो कि मेरा कितना बड़ा सौभाग्य है, एक तो सावन का महीना लगा है, ऊपर से प्रदोष का व्रत करने का सौभाग्य मिल रहा है। और जिन्होंने अभी तक प्रदोष का व्रत नहीं लिया है उनको तो सावन के प्रदोष का व्रत उठा ही लेना चाहिए, कर लेना चाहिए। इस तरह से महादेव को प्रणाम करो। और हो सके तो प्रदोष गुरुवार के दिन है, वीरवार के दिन कहा जाता है, बृहस्पतिवार के दिन कहा जाता है, अनेक नामों से लिया जाता है इस बार। तो बृहस्पतिवार का प्रदोष कोई विद्या बुद्धि बल विवेक के लिए विशेष रहता है। तो एक जल में जो कच्ची हल्दी होती है ना, कच्ची हल्दी की गांठ वो डाल दे। अब ये मत पूछना कि शिव जी पर हल्दी चढ़ती कि नहीं चढ़ती, बहुत बार बता चुके हैं शिव जी पर हल्दी भी चढ़ती। तो एक हल्दी की गांठ जल में डालकर आपने भगवान शिव पर चढ़ा, ये विशेष उपाय करना है। पहला, शिव जी पर जल चढ़ा दिया, उसके बाद शिव जी पर थोड़ा सा दूध चढ़ा दो। ठीक है, उसके बाद फिर आपने शिव जी को थोड़ा तिलक लगा दो। उसके तदुपरांत आपने 11 तिल लिए, शिव जी पर एक एक तिल करके चढ़ा दो। मंत्र याद होना चाहिए, कौन सा, ओम नमो भगवते रुद्राय। पहले 11 तिल चढ़ाओ, फिर 11 जौ चढ़ाओ, फिर 11 चावल चढ़ाओ, फिर 11 दुर्वा चढ़ाओ, फिर 11 अंत में बिल्व पत्र चढ़ाओ। भगवान शिव को प्रणाम करो और एक जो मिट्टी का दिया आप लेकर गए थे शिव जी के सामने लगा दो। डायरेक्ट पृथ्वी पर मत रखना, नीचे कुछ फूल पत्ती चावल इत्यादि रखकर उसके ऊपर फिर दिया लगा के महादेव को प्रणाम करके थोड़ी देर आंखें बंद करके ओम नमो भगवते रुद्राय इस मंत्र का जप करके शिव चालीसा का पाठ कर ले, या लिंगाष्टकम रुद्राष्टकम जो आपको आता सो कर लेना, किंतु ओम नमो भगवते रुद्राय यह मंत्र का जप जरूर कर। उसके उपरांत वहां से उठो, प्रणाम करो महादेव को, नंदी जी के चरणों का स्पर्श करो, क्योंकि प्रदोष के दिन नंदी जी का विशेष पूजन होता है। इसलिए जो नंदी जी का पैर आगे निकला होता है ना, वहां पर जल और एक बेल का पत्ता जरूर चढ़ाना, नंदी जी को प्रणाम करो। उसके तदुपरांत आप बेल वृक्ष के पास आओ। यदि आपके मंदिर में, जिस मंदिर में शिवालय में आप पूजन कर रहे हो वहां पर बेलपत्री का पेड़ है, तो बेलपत्री के पेड़ में आपने जल देना है, जल में काले तिल डाल के, ठीक है, जल देना।
उसके बाद फिर आपने जो दूसरा दिया लेकर गए हो, वह दूसरा दिया आपने बेल पत्री के नीचे लगा देना है, बेल वृक्ष के नीचे लगा देना है। और कम से कम 3 बार परिक्रमा करनी चाहिए बेल वृक्ष की। प्रणाम कर लीजिए बेल वृक्ष को। यहाँ पर आपका सुबह की पूजा संपन्न हो गई। अब दिन भर आपने कुछ व्यर्थ नहीं खाना, पूरा चिंतन नहीं करना, किसी के लिए बुरा नहीं सोचना, केवल अपने महादेव का चिंतन करना। प्रदोष व्रत के दिन में सोना वर्जित होता है। थोड़ी देर आराम कर लो, कोई बात नहीं, लेकिन हम सो रहे हैं खर्राटे भरकर, वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से अपना दिन भर, उसके बाद संध्या काल के समय जब सूर्यास्त को हो रहे हो, उससे पहले पहले आपने नहा लेना चाहिए। दूसरी बात, स्नान करना चाहिए। स्नान कर लीजिए। और यदि मेरी माताएं कर रही हैं तो पीले वस्त्र, पुरुष कर रहे हैं तो सफेद वस्त्र, श्वेत वस्त्र धारण कर। ठीक है, माताएं सिर ढककर शिवालय में जाए, क्योंकि देखो प्रदोष का मतलब होता है संध्या काल, प्रदोष काल। ये प्रदोष काल भगवान शिव की बेला, यो भी प्रदोष समय। जो प्रदोष काल के समय भगवान शिव का पूजन करते हैं, उसके दरवाजे पर लक्ष्मी और शांति दोनों प्रवेश कर रही होती। इसलिए प्रदोष काल की वेला भगवान शिव की वेला है। प्रदोष काल की वेला में लक्ष्मी प्रसन्न होकर द्वार पर आती हैं। इसलिए प्रदोष काल के समय कहा जाता है कि झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। प्रदोष काल के समय घर में किसी की निंदा चुगली नहीं होनी चाहिए। संध्या काल, प्रदोष काल के समय घर में व्यर्थ का अपवाद उत्पन्न नहीं होना चाहिए, बड़ी शांति बनाकर रखनी चाहिए। तो प्रदोष काल के समय आपने विशेष स्पेशल है शिवालय में जाना। यदि जिनके शिवालय आसपास दूर पड़ते हैं, फिर वो ये कार्य अपने घर के मंदिर में जो शिवलिंग है उसमें कर, किंतु शिवालय जाना जरूरी है, बस ये बात को मान लीजिए। ठीक है, समय तो निकालना पड़ेगा। अब आपने क्या करना है, वही पूजा की थाली जो आप सुबह ले गए थे, वही पूजा की थाली को आपने शाम में ले जाना। अब उसमें बिल्कुल वही सेम सामग्री रखनी है, कोई एक्स्ट्रा कुछ नहीं रखना, बस उसमें कुछ चीजें ऐड करनी है। पहला तो आपने उसमें ये चीज रखनी है कि आपने उसमें पहले सुबह 2 मिट्टी के दिए रखे थे, शाम को 5 मिट्टी के दिए रखे। और यदि आपके पास घर में व्यवस्था है दूध की, दही की, घी की, शहद की, शक्कर की, तो ये 4-5 चीजें अपने पास रख लीजिए। अच्छा लगेगा जब आप शिव जी पर चढ़ाओगे। अब आप देखो गए, बृहस्पतिवार का दिन है, तो फिर से कच्ची हल्दी पानी में डालकर काले तिल के साथ शिव जी में चढ़ाओ, पहला काम। उसके बाद शिव जी में दूध चढ़ाओ, फिर दही चढ़ाओ, फिर घी चढ़ाओ, फिर शहद चढ़ाओ, फिर शक्कर चढ़ाओ। ठीक है, उसके बाद फिर दूध, दही, घी, शहद और शक्कर, इन 5 चीजों को मिलाकर बनता है पंचामृत। फिर थोड़ा सा पंचामृत शिव जी पर चढ़ा दो। यदि आपको दूध, दही, घी, शहद नहीं मिलता है तो केवल गंगा जल, नॉर्मली जल जो मिल जाए वो चढ़ा दो। ठीक है, जैसा आपको अच्छा लगता है, कोई आप बोझ मत समझना, मैं तो केवल विधि बता रहा हूं आपको, और कोई कठिन विधि भी नहीं। आप सोचे बाप रे इतना कैसे करेंगे, इतना कुछ नहीं है। दूध है, दही है, घी है, शहद है, शक्कर है, नॉर्मली मिल जाती है, रखो अपने पास, करो थोड़ी विशेष पूजा। उसके बाद फिर शिव जी पर पंचामृत, दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, इन 5 चीजों को मिलाकर बनता पंचामृत, वो शिव जी पर चढ़ा दो। ठीक है, उसके बाद अच्छी तरह से शिवलिंग को स्नान करा दो। अब क्या करो, शिव जी पर तिलक लगाओ, चंदन का तिलक, पीले चंदन का तिलक शिव जी पर लगाओ, या शिव जी पर ओम बना दो। ठीक है, ये कर लो। उसके बाद शिव जी पर थोड़े से आप पुष्प इत्यादि अर्पण कर दो। अब देखो, वीरवार का, बृहस्पतिवार का अथवा गुरुवार का दिन है, तो इस दिन आपने क्या करना है, देखो विशेष कनेर के फूल यदि आपको मिल जाए तो कनेर के फूलों की 21 फूलों की माला बनाकर आपने शिव जी पर चढ़ानी। पहली बात, गुरु प्रदोष व्रत है, बृहस्पतिवार का दिन है, तो बृहस्पति अर्थात पीला रंग है, तो हो सके तो पीले फूल शिव जी पर चढ़ा देना इस दिन। तीसरा, चावल जो आप चढ़ाएंगे, चावलों का रंग थोड़ा पीला कर लेना चंदन में मिलाकर, तो आप चावल भी पीले कर लीजिएगा। और हो सके तो 21 पीले चने की दाल आप शिव जी पर जरूर चढ़ा दें। ठीक है, ये आपने काम जरूर करना, या पीले चने की दाल या फिर जो अरहर की दाल होती है पीली वाली, वो आप शिव जी पर चढ़ा दीजिएगा, जैसे भी आपसे बन सके। ये चने की दाल पीली वाली या अरहर की दाल पीली वाली, ये जरूर शिव जी पर चढ़ानी है आप बृहस्पतिवार के दिन 1 अगस्त को। ठीक है, तो शिव जी को आपने तिलक लगा दिया, आपने 11 तिल चढ़ाए, फिर 11 जौ चढ़ाए, फिर आपने 11 चावल चढ़ाए। चावल को थोड़ा पीला कर ले बृहस्पतिवार का दिन।
ठीक है। उसके बाद आपने शिव जी पर 11 बिल्वपत्र 11 दूर्वा चढ़ाई, उसके बाद अंत में शिव जी पर 11 बिल्वपत्र चढ़ा दिए। महादेव को प्रणाम करते अच्छे, प्रणाम करके अपनी जगह पर 1.5 प्रदक्षिणा भगवान शिव की कर लेना। 1.5 प्रदक्षिणा करने के तदुपरांत शिव को प्रणाम करके फिर बेल वृक्ष में जा। देखो, जो आप 5 मिट्टी के दिए लेकर गए हो, पहला मिट्टी का दिया गणेश जी के सामने लगाना, दूसरा मिट्टी का दिया शिव जी के सामने लगाना, तीसरा जो दीपक लेकर गए हैं दीपदान वो बेल वृक्ष के नीचे करना, चौथा दीपदान अपने घर में तुलसी माता के सामने करना, और 5वां दीपदान जो आपके घर की चौखाट होती है ना, चौखाट के सामने कर देना, और दीपक का मुख अपने घर की ओर करके रखें। ठीक है। तो ये 5 दीपदान आपने प्रदोष व्रत के दिन करने हैं। शिव जी को भोग क्या लगाया जाता? मीठा भोग लगाया जाता। प्रदोष व्रत में क्या खाया जाता? नमक रहित भोजन और मीठा भोजन खाया जाता। कब? जब शाम के समय आप शिव जी का पूजन कर लेते हैं, उसके तत्पश्चात शिव जी को भोग लगाकर तत्पश्चात फिर आप उस भोजन को ग्रहण करते हैं। मीठा भोजन इसमें मूलतः खाया जाता है। हाँ, यदि आपको मीठा खाने में असुविधा होती है, नहीं यदि आप ले पाते हैं, तो फिर आप सेंधा नमक का प्रयोग कर सकते हैं, किंतु प्रदोष व्रत में मूलतः मीठा भोजन अधिक अधिक ग्रहण करना चाहिए। इस तरह से आपने शिव का चिंतन करके अपने व्रत को पूर्ण करना चाहिए। यह है छोटी सी विधि, लेकिन फल बहुत सारा फल है। इसलिए प्रदोष का व्रत करो, समस्त दोषों से आप अवश्य में मुक्त हो जाएंगे, और जो आपकी मनोकामना है मेरे महादेव अवश्य पूर्ण करेंगे। आप सभी को अभिनंदन, आप सभी को आभार। अच्छी लगी हो वीडियो तो जरूर इस वीडियो को आगे अच्छे अपने मित्रों को शेयर कर दीजिएगा। आपका बहुत बहुत आभार कि आपने इस वीडियो को सुना। आप सभी को ओम नमो भगवती रुद्राय जपते रहना इस मंत्र को जितना हो सके। ओम नमो भगवती रुद्राय जब जब शिव का पूजन करो यह मंत्र जपते रहिएगा। आप सभी को